Hello, good morning students. Dear students, I am once again with you to cover up our chapter that is running on chapter number 4 in the kingdom of fools. So are you ready with the remaining chapter? In the previous videos we have covered up the 3 paragraphs. Today we will start further part. आगे के हिस्से को हम शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर में आप लोगों ने अब तक देख लिया था, गुरुजी और शिष्य दोनों उस राज्य में आए जहां पर गुरुजी को बाद में ये लगने लगा कि मैं शायद गलत राज्य में आ गया हूं, और उन्होंने वहां से जाने का फैसला किया, लेकिन शिष्य वहीं पर रुक गया था गुरुजी के समझाने के बाद भी। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। ओके, आर यू रेडी विद दैट? लेट स्टार्ट। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम। बट द डिसिपल वुडंट लिसन, लेकिन डिसिपल को मीनिंग पहले भी आ चुका है, शिष्य, स्टूडेंट। लेकिन उस शिष्य ने वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, गुरु की विजडम को भी उसने लिसन नहीं किया। गुरुज विजडम, गुरु की विजडम कहते हैं बुद्धिमानी, इंटेलिजेंसी। गुरु जी की बुद्धिमानी पर भी भरोसा नहीं किया और अपने आप को चतुर बनने लगा, सोचने लगा कि यहाँ पर तो सब कुछ सस्ता है, मैं यहीं पर रह लेता हूँ, यहाँ कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है। और गुरु जी के समझाने पर भी वो वहां गुरु जी के साथ नहीं गया, उसने सुनी नहीं बातें। ही वॉन्टेड टू स्टे, क्योंकि वो वहीं पर स्टे करना चाहता था, वहीं रहना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, आखिर में गुरु ने गेव अप कर दिया। गेव अप करना होता है बच्चों लीव, छोड़ देना, जिसे त्यागना कह देते हैं ना आप। गुरुजी ने काफी समझाया लेकिन नहीं माना, तो गुरुजी ने लास्ट में आके गिव अप कर दिया। गिव अप का ही लिखा हुआ है सेकंड फॉर्म, गिव अप। वहीं पर गुरुजी ने उसको छोड़ दिया। एंड सेड, बोले, डू व्हाट यू वांट, आई एम गोइंग। डू व्हाट यू वांट, जो तुम चाहो वो करिए। आई एम गोइंग, मैं तो जा रहा हूं। एंड लेफ्ट, और इतना कहकर वो चले गए। द डिसिपल स्टेड ऑन, और डिसिपल वहीं स्टे कर गया, वहीं रहने लगा। एट हिज फिल एवरी डे, और रोज वहीं बैठकर फिल करता था, खूब पेट भर के खाता था रोजाना। बनानास एंड घी एंड राइस एंड व्हीट एंड ग्रू फैट लाइक द स्ट्रीट साइड स्केयर्ड बुल। और खाता रहता था रोज रोज, क्या क्या? बनानास, केले खाता था, एंड घी पीता था खूब, एंड राइस, चावल खाता था, एंड व्हीट, गेहूं लेता था, एंड ग्रू लाइक अ फैट स्ट्रीट साइड स्केयर्ड बुल। और जैसे स्ट्रीट साइड में होते हैं ना, गलियों में घूमने वाले स्केयर्ड बुल। स्केयर्ड का मीनिंग यहां पर होली होता है, पवित्र। हमारे धर्म में बुल को, गाय को और बैल को, सबको स्केयर्ड समझा जाता है। जो लेकिन गलियों में घूमने वाले जो स्केयर्ड बुल होते हैं, बैल, बिजार जिसे कह सकते हो, खा खा के मोटा बिजार हो गया, और जैसे गलियों में घूमते रहते ना, ऐसे रहने लगा। वन ब्राइट डे, एक दिन की बात है, चमकदार दिन। अ थीफ ब्रोक इनटू द रिच मर्चेंट्स हाउस, एक चोर घुस गया इनटू द रिच मर्चेंट हाउस, एक अमीर रिच मर्चेंट के घर में। ब्राइट डे में, क्योंकि अब तो चोरी का काम भी उल्टा ही होगा। उस राज्य के अंदर पुलिस थे, सब लोग रात में काम करते थे, दिन में सोते थे, तो अब चोरों ने अपना काम शुरू कर दिया, चोर दिन में चोरी करने लगे। तो पूरे दिन की रोशनी में एक चोर घुस गया एक अमीर मर्चेंट के घर में। मर्चेंट कहते हैं व्यापारी, एक व्यापारी के घर में घुस गया। He had made a hole in the wall, उसने वॉल में होल कर दिया। वॉल कहते हैं दीवार को, होल कहते हैं बिल, छेद कर देना, और एक छेद कर दिया, बिल बना लिया अपना, घुस गया। एंड स्नीक्ड इन, और स्नीक जो मीनिंग होता है, आप इसे नोट कर लीजिए, स्नीक इन होता है चुपके से एंट्री करना, चुपके से घुसना। चुपचाप घुस गया वो होल के अंदर, और वो चोर चुपचाप घुस गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और जैसे ही वो अपने लूट को लेकर जा रहा था,
ये मैं आपको बता देता हूं, एक सरप्राइजिंग फैक्ट है कि इंग्लिश में लूट, हिंदी में जो लूटना होता है इंग्लिश में उसको लूट ही कहते हैं, LOOT, लूट। लूट माने हिंदी वाला लूटना। जैसे ही वो अपना लूटा हुआ माल लेकर जा रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड, उस पुराने घर की जो वॉल थी, पुराने घर की जो दीवार थी वो कोलैप्स हो गई। कोलैप्स का मतलब क्या रहता है? आप लोगों ने पहले भी सुना है ये वर्ड नहीं? टूटकर बिखर जाना, गिर जाना, ठीक है, टूटकर गिरना। पूरी के पूरी दीवार टूटकर नीचे गिर गई। जब वो चोरी का माल लेकर जा रहा था, ऑन हिज हेड, उसके सर के ऊपर ही वो दीवार, वो मकान काफी पुराना था, दीवारें कमजोर थी, वो पूरी दीवार टूटकर उसके सर पर गिर गई। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और उस दीवार ने उसको ऑन द स्पॉट मार दिया, वो वहीं के वहीं मर गया। हिज ब्रदर रेन टू द किंग एंड कंप्लेन्ड, अब क्या हुआ? उस चोर का ब्रदर, हिज ब्रदर, चोर का भाई, रेन टू द किंग, दौड़कर राजा के पास गया, एंड कंप्लेन्ड, और शिकायत दर्ज कराई। देखिए, चोरी की और मर गया, तो चोर के भाई ने राजा के खिलाफ, राजा के यहां जाकर शिकायत दर्ज कराई। योर हाइनेस, योर हाइनेस का मीनिंग होता है हे महाराज, हे महाराज। व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, जब मेरा ब्रदर परस्यू कर रहा था, परस्यू कहते हैं कंटिन्यू करना, लगातार चालू रखना, पूरा करना, हिज एंशिएंट ट्रेड। एंशिएंट का मीनिंग तो आपको पता है, पुराना वाला ट्रेड। मेरा भैया जब पुराना ट्रेड कहते हैं व्यापार, बिजनेस, तो मेरा भैया जब पुराना वाला हमारा जो खानदानी बिजनेस चला हुआ आ रहा है, मेरा भैया पुराना खानदानी बिजनेस कर रहा था, उनके खानदान में चोरी का ही काम था, तो उसने कहा कि हम अपना पुराना वाला जब बिजनेस करने गए थे, मेरा भाई अपने काम पर गया था, अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, अ वॉल फेल ऑन हिम, एक दीवार गिर गई उसके ऊपर और वो मर गया। द मर्चेंट इज टू ब्लेम, और इसका ब्लेम जो जाएगा वो मर्चेंट पर जाता है। ब्लेम, अपराध, ये जो अपराध है, इस दीवार का गिरने का जो जिम्मेदार है वो व्यापारी है जिसने वो दीवार कमजोर बनाई। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल। देखिए क्या राय दी चोर के भाई ने, ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसे एक मजबूत बड़ी दीवार बनवानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर, आपको जो रॉन्ग डूअर है, रॉन्ग गलत, डू मैंने करना, रॉन्ग डूअर गलत करने वाला, जिस व्यक्ति ने गलत काम किया है उस रॉन्ग डूअर को आपको सजा देनी चाहिए। एंड कंपेंसेट, कंपेंसेट मतलब एक ऐसा कंसेशन देना, छूट देना, नुकसान की भरपाई करने के लिए। कंपेंसेट को आप नोट कर लीजिए, ये आप लोगों के लिए नया हो सकता है। इसे कह सकते हैं आप क्षतिपूर्ति, नुकसान की भरपाई। आपको हमें कंपेंसेट देना होगा, दिलवाना होगा, हमारी नुकसान की भरपाई हो सके, ऐसी व्यवस्था करिए, हमारी क्षतिपूर्ति के लिए पैसा दिलवाइए। कंपेंसेट द फैमिली फॉर द इनजस्टिस, जो इनजस्टिस होता है, जस्टिस न्याय, इनजस्टिस अन्याय, जो अन्याय हुआ है भाई के साथ, मेरा भाई अपने काम धंधे पर गया है, इस व्यक्ति के ने कमजोर दीवार बनाई और मेरा भाई मर गया, इसे सजा दो और हमें हमारा हर जाना चाहिए। ये समस्या लेकर राजा के पास गया। द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, चिंता ना करें, जस्टिस विल बी डन, न्याय किया जाएगा, डोंट वरी, चिंता नहीं करिए। एंड एट वन सम्मन द ऑनर ऑफ द हाउस, और उसी के साथ सम्मन किया गया। सम्मन जो होता है बेटा, रॉयल ऑर्डर्स होते हैं, मैं इसको भी कहीं पर नोट कर देता हूं, आप इसे भी नोट कर लेना। सम्मन भेजना होता है रॉयल ऑर्डर्स, शाही आदेश। रॉयल ऑर्डर, राजा महाराजाओं के जो आदेश होते हैं, सरकार के जो आदेश होते हैं, अदालत के जो आदेश होते हैं, उन्हें सम्मन कहते हैं। तो तुरंत ही सम्मन भेजा गया ऑनर ऑफ द हाउस, हाउस के ऑनर, उस घर के मालिक को। चलिए आज हम इतना ही कवर करते हैं, नेक्स्ट पार्ट हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे।
तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज टेक केयर योरसेल्फ। जितना भी पढ़ाया गया है उसे रिवाइज करते रहें। अभी नेक्स्ट वीडियो के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आज तक के पढ़ाए हुए से कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, उनके आंसर्स आपको मुझे भेजने होंगे। इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आई हैव मेंशन्ड माय व्हाट्सएप नंबर, यू कैन मैसेज मी। ओके, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।